राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का किसान रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन दिल से बड़ा भक्त। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा था, पर गरीबी इतनी थी कि ठीक से दहेज का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, किसान है, बेटी की शादी कैसे करेगा। पर रामस्वरूप हमेशा एक ही बात कहता, मेरे बाबा खाटू श्याम है ना, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। समय बीता, गौरी की उम्र बढ़ती गई, रिश्ते आते, लेकिन दहेज की कमी से बात बनती नहीं। एक दिन गौरी ने पिता से कहा, बाबा आप चिंता मत करो, अगर मेरी शादी ना भी हो तो मैं आपकी सेवा ही करती रहूंगी। रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच गांव में एक बड़ा व्यापारी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। बात गौरी तक पहुंची। लड़का अच्छा था, लेकिन व्यापारी ने साफ कह दिया, दहेज 2 लाख तभी शादी होगी। रामस्वरूप टूट गया। उसके पास तो मुश्किल से 20,000 भी नहीं थे। उसने आसमान की तरफ देखा और पुकारा, श्याम बाबा, अब तो बस आप ही सहारा हो। शादी की तारीख नजदीक आ गई। चारों तरफ तनाव था। एक रात रामस्वरूप को सपना आया। उसने देखा कि खाटू श्याम बाबा घोड़े पर सवार होकर उसके खेत में आ रहे हैं। बाबा ने कहा, भक्त चिंता मत कर, तेरी बेटी की शादी मैं स्वयं कराऊंगा, तू बस मेरा नाम जपते रह। रामस्वरूप की आंख खुली तो उसका दिल भरोसे से भर गया। शादी का दिन आया। बारात दरवाजे पर पहुंची। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन अंदर घर में सन्नाटा था। पैसा ही नहीं था, शादी के इंतजाम अधूरे थे। तभी अचानक एक अजनबी सज्जन आए। वे बहुत ही शाही कपड़ों में थे। उन्होंने रामस्वरूप को कहा, भाई बाबा का आदेश है, ये देखो, सोने चांदी के गहने, नए कपड़े और पूरा दहेज का सामान, जल्दी शादी करवाओ। रामस्वरूप हैरान रह गया। पूछने लगा, आप कौन हैं? इतना सब कहां से लाए? लेकिन वह अजनबी मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस बाबा का दास हूं, काम पूरा होते ही चला जाऊंगा। सामान आया, सब तैयार हुआ और पूरे धूमधाम से शादी हो गई। गांव के लोग भी हैरान थे कि अचानक इतना सब कैसे हो गया। शादी के बाद रामस्वरूप ने उस अजनबी को ढूंढा, लेकिन कोई मिला ही नहीं। किसी ने कहा, वो तो घोड़े पर बैठकर खेतों की तरफ गए थे। रामस्वरूप दौड़ा, पर वहां जाकर देखा तो सिर्फ श्याम बाबा की पगड़ी पड़ी थी। रामस्वरूप समझ गया, ये और कोई नहीं, मेरे खाटू श्याम बाबा ही थे, जो स्वयं आकर मेरी बेटी की शादी कर गए। उस दिन के बाद रामस्वरूप ने अपने घर को एक श्याम मंदिर बना दिया। गांव में हर साल भव्य भजन संध्या होने लगी। लोग दूर दूर से बाबा का चमत्कार सुनकर वहां आने लगे। रामस्वरूप सबको यही कहता है, भाई बाबा को सच्चे दिल से पुकारो, वो हर हाल में अपने भक्त की लाज रखते हैं। और सचमुच गांव में कई लोगों ने श्याम बाबा के अद्भुत चमत्कार अनुभव किए। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।